गारांग सर, जिस तरीके से वीकनेस हावी है, चलिए आपसे एक बार ओएनजीसी पर ही राय लेते हैं, क्योंकि देखिए लगातार कच्चे तेल में जो है एक हमने बढ़त देखी है और अभी भी जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं और ख़ास तौर से ईरान की तरफ से वो यही बता रहे हैं कि अब देखिए ऑयल है या फिर पूरे एनर्जी बास्केट है, अगर कुछ भी ज़्यादा वॉर इंटेंसिफाई हुई यूएस या इजराइल की तरफ से, तो ईरान इसका रिटेलिएशन मजबूती से देगा। ऑयल प्राइसेस तो ऊपर है ही, बट क्या ओएनजीसी इन लेवल्स पे भी फिलहाल अट्रैक्टिव बाय लग रहा है या फिर काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा इससे बच के रहे? सृष्टि जी, इस प्रकार के बाजार में अगर आप किधर छिपने का प्रयास करेंगे या फिर सुरक्षित क्षेत्र या शेयर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो वो आपका जो प्रयास है वो पूर्ण तरीके से विफल होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर शेयर बाजार पूरा ही दबाव में है तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि आपको बचा करके चलेगा। हाँ, एक बात बिल्कुल है, कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे इस प्रकार की परिस्थिति में जहां पर बाकी अन्य क्षेत्र और कंपनियों की तुलना में गिरावट थोड़ी बहुत कम होती है। और आपने जो कंपनी का नाम लिया ओएनजीसी, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है सरकारी, और अक्सर ऐसा होता है सृष्टि जी के जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है। तो ओएनजीसी पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ये किसी भी प्रकार का छिपने का प्रयास मत कीजिए शेयर बाजार। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो दूर रहिए शेयर बाजार से, जब तक ये मसला जो है खाड़ी में ये सुलझ नहीं जाता है। लेकिन जोखिम झेलने की क्षमता है तो मेरे ख्याल से मूल्यांकन के हिसाब से सिर्फ ओएनजीसी ही नहीं सृष्टि जी, काफी सारे शेयर्स है और वो सूची मेरी रोज लंबी हो रही है जैसे जैसे बाजार नीचे जा रहा है खरीदारी की। तो बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है ओएनजीसी पर। और एक दूसरी कंपनी है गेल, वो भी एक्सप्लोरेशन करती है गैस वगैरह, वहां पर भी खरीदारी की राय है। बुनियादी तर्क पर अगर आपको रिस्क लेना है, आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय गौरांग सर की तरफ से आती हुई। बहुत आपने समय दिया और तमाम सेक्टर्स पर, तमाम शेयरों पर आप अपनी राय आपने साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।